नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बड़ी खबर आपको हम बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटक में शिवाजी की मूर्ति पर कालिक पोती गई थी एक युवक द्वारा, और वो युवक कांग्रेस का समर्थक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इस पर एक बड़ी अपडेट, उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे वाकया को निंदनीय बताया है और उनका बयान इस पर है कि जिस तरीके से कर्नाटक जो है बीजेपी शासित राज्य है, तो वहां पर ये जो पूरी जिम्मेदारी है वो बीजेपी की ही है। जिस तरीके से शिवाजी महाराज की मूर्ति पर एक युवक जो है काला पेंट लगाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी अपने बयान में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया है कि जिस युवक ने शिवाजी महाराज का इतना अपमान किया है कर्नाटक में, वो युवक कांग्रेस सरकार का समर्थक है। और उसकी जो तस्वीर है कई सारे कांग्रेस के नेताओं और उनकी रैलियों में देखी जा चुकी है। शायद उद्धव ठाकरे ने इसलिए नहीं कहा है क्योंकि उनका जो गठबंधन है महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार है इनकी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का नाम कहीं तक नहीं लिया है, लेकिन बीजेपी को इन्होंने जरूर इसका जिम्मेदार ठहराया है। मैं आपको बताती हूँ उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल हमारे बल्कि पूरे देश के देवता हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के मराठी लोगों पर कन्नड़ अत्याचारों को रोककर इस जघन्य और विकृत रवैये को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और राज्य सरकार को इसमें शामिल होने के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहना चाहिए। यानी कि राज्य सरकार को बोला जाए, प्रधानमंत्री उन्हें बोले कि इस पर कार्रवाई करे। और साथ ही उनका एक बयान यहाँ पर जो लाइन किया गया है वो है कन्नड़ अत्याचारों को रोकने के लिए, जो कि मराठी लोगों पर हो रहा है कर्नाटक में। तो देखिए, मराठा और कन्नड़ के बीच यहाँ पर लड़ाई छिड़वाने का जो इनका ये बयान है वो साफ तौर पर देखा जाता है, क्योंकि हमेशा से ही जो जातिवाद की राजनीति, जो धर्मनिरपेक्ष की राजनीति ये लोग करते हैं, जितना भी विपक्ष है और कांग्रेस के लोग, चाहे वो उद्धव सरकार हो जो अभी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, या फिर कांग्रेस के तमाम नेता, हमेशा ही हिंदू मुस्लिम हो, जातिवाद की राजनीति हो, और अब कन्नड़ और मराठी ये राजनीति बीच में लेकर आ रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो बयान है साफ तौर पर ये दिखाता है कि वो अपने बयान के जरिए ये कहना चाहते हैं कि मराठा लोग जो कन्नड़ में रह रहे हैं वो जागे उठे और वहां पर लड़ाई झगड़ा हो, सड़कों पर आंदोलन हो और कन्नड़ लोगों के साथ उनका टकराव हो। तो यानी कि उनका सीधा सीधा निशाना यही है कि कन्नड़ जो है वहां पर अत्याचार कर रहे हैं मराठियों पर, और मराठियों को भी जवाब देना चाहिए और वहां पर दंगे फसाद होने चाहिए। तो शुरुआत से ही विपक्ष के लोग जो हैं दंगों में बिलीव करते हैं, धर्म जाति की राजनीति करते हैं और एक मजहब, एक धर्म के लोग को भड़काकर उनमें आपसी मनमुटाव पैदा करते हैं और उनमें दंगे फसाद करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अभी जो उद्धव ठाकरे का बयान है वो सीधा सीधा यही दर्शा रहा है कि वहां पर मौजूद कन्नड़ और मराठी लोग आपस में भिड़े, सड़कों पर उतरे, दंगा फसाद हो, आगजनी हो, जिससे कि वहां पर जो राज्य सरकार है बीजेपी सरकार वो बदनाम हो और जो कांग्रेस का समर्थक ये सब करके निकल गया वो यहां पर बच जाए, उसका नाम बीच में कहीं से कहीं तक ना आए। तो देखिए, ये जो गंदी राजनीति शुरू से ही खेली जा रही है आपस में इन विपक्षियों द्वारा, क्योंकि इनकी एक ही नीति है, आने वाले जो भी चुनाव है, चाहे वो 2022 के चुनाव हो या 2024 के चुनाव हो, ये सभी एक ही सुर, एक ही ताल पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं और इनका एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराने के लिए ये हिंदू मुस्लिम भी करेंगे, हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क भी बताएंगे और साथ ही देखिए मराठा और कन्नड़ लोगों को लड़वाने का काम भी करेंगे। चाहे वो शिवाजी की मूर्ति पर कालिक पोतना ही हो, ये इतने गिर गए हैं कि इन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में लड़ाई करवाने के लिए, दंगे फसाद करवाने के लिए देश में शिवाजी महाराज की मूर्ति तक को नहीं बख्शा है। हिंदुत्व पर बात करते हैं उद्धव ठाकरे, मराठाओं की अस्मिता की बात करते हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन उद्धव ठाकरे तब कहां जाते हैं जब मुंबई में, उन्हीं के महाराष्ट्र में मराठियों पर अत्याचार किया जाता है, पालघर के साधुओं के साथ लिंचिंग होती है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी जाती है और उसका अभी तक कोई भी यहाँ पर नतीजा नहीं निकला है। इन सभी मुद्दों से हटकर वो इस मुद्दे पर बोल रहे हैं कि कर्नाटक में शिवाजी की मूर्ति को इस तरीके से अपमानजनक किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम भी इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और इसके लिए कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन
अपने एक भी बयान में, चाहे वो संजय राउत हो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, उन्होंने ये नहीं कहा है कि जिसने ये किया है वो कांग्रेस सपोर्टर है, कांग्रेस समर्थक है। और उसकी कई सारी तस्वीरें फेसबुक पर वायरल है जिसमें वो कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़ा है, उनकी रैलियों में खड़ा है और उसने सीधा सीधा ये लिखा है कि कन्नड़ लोग जो है मराठी लोगों के खिलाफ हैं और कन्नड़ लोग नहीं चाहते हैं कि मराठा लोग वहां रहे। तो ये जो प्रयास था, ये सिर्फ यही प्रयास था कि मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचाई जाए और मराठा लोगों को लड़ाने के लिए वहां पर उनके दिलों में जहर घोला जाए और उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जाए, यानी कि दंगे कराने का सीधा सीधा यहां पर मकसद था, जो कि महाराष्ट्र में भी ये करा चुके हैं पहले ही। तो कांग्रेस हमेशा ही राजनीति करते करते इतना गिर जाती है कि वो लोगों में दंगे फसाद करने की राजनीति करती है, लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पर उद्धव सरकार भी चल रही है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क दिखा रहे हैं, हिंदू बने घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू जाग गया है, इससे पहले आप सो रहे थे क्या? और फिर अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मराठी अस्मिताओं को ठेस पहुंचाई है, कन्नड़ लोग जो हैं मराठाओं के खिलाफ हैं और शिवाजी महाराज की मूर्ति का इतना अपमान हुआ है ये हम भी मानते हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्य में जो अपमान किया है जिसने, वो है कांग्रेस का समर्थक। तो क्या अब ये पता होने के बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, उस पार्टी के खिलाफ बोलेंगे जिसके समर्थक ने शिवाजी महाराज की मूर्ति का इतना बड़ा अपमान किया है? काफी सारे जो उद्धव सरकार के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो सभी रैली निकाल रहे हैं, वो सभी कर्नाटक में आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपमान किया है, लेकिन कोई भी अपने मुंह से ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस के एक समर्थक ने ऐसा जघन्य अपराध किया है और शिवाजी की मूर्ति का इतना बड़ा अपमान किया है। क्या कांग्रेस के खिलाफ इनमें से कोई भी आवाज उठाएगा? वहां के जो मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले ही ऑर्डर जारी कर दिया है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है और इसको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें शामिल है। और जिस युवक की हम बात कर रहे हैं, जिसका फेसबुक अकाउंट भी खंगाला गया है और उसी से ये पता चला है कि वो कांग्रेस का सपोर्टर है, ये सब पता होने के बाद अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत क्या कांग्रेस सरकार को घेरेंगे, जैसे कि वो कोशिश कर रहे थे इस पर बीजेपी सरकार को घेरने की, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी सरकार है और इसी का एक मुद्दा बनाना चाह रहे थे ये लोग। और मुद्दा बनाने के साथ ये चाह रहे थे कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार को घेरा जाए, लेकिन बात यहां पर आ गई कि अब वो कांग्रेस का समर्थक निकला। तो क्या अब ये कांग्रेस सरकार को घेरेंगे? क्या अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे कि शिवाजी की मूर्ति का अपमान एक कांग्रेस समर्थक ने किया है, जिसके साथ वो गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं और आगे चल के अपनी रणनीति बना रहे हैं चुनावों को जीतने के लिए, क्योंकि अब बीएमसी चुनाव भी आने वाले हैं, तो इसलिए इनको सहारा चाहिए एक पार्टी के साथ गठबंधन का। तो इसलिए अगर वो पार्टी का कोई भी सपोर्टर शिवाजी की मूर्ति के साथ अपमान भी करता है तो इनको चलेगा, इनको उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनकी जबानें सिल जाएंगी। लेकिन बीजेपी शासित राज्य है तो इसलिए ये सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करते रहेंगे, ना कि कांग्रेस का नाम बीच में लाएंगे जिसके समर्थक ने ऐसा जघन्य अपराध किया है। ये जो पूरी घटना हुई है ये कर्नाटक के सदाशिव नगर में हुई है। आपको बता दूं वहां पर धारा 140 लगा दी गई है क्योंकि वहां पर दंगे होने का डर है। लोग काफी गुस्से में हैं, जो मराठी लोग हैं इस पूरे वाक्य से काफी गुस्से में हैं और सभी बहुत ज्यादा उनके जो धर्म को ठेस पहुंची है, क्योंकि मराठा अस्मिता की बात अगर हम करेंगे तो काफी ज्यादा लोग हैं शिवाजी महाराज की मूर्ति से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, भावुक हैं और हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित रहे हैं शिवाजी महाराज। देश का हर एक नागरिक शिवाजी महाराज का सम्मान करता है और इस तरीके से उनकी मूर्ति का अपमान बेहद ही शर्मनाक है और इसीलिए वहां के जो मराठा लोग हैं काफी गुस्से में हैं, सड़कों पर भी उतरे हैं कई लोग। और आपको बता दूं कि बेलागावी में भी 144 धारा लगा दी गई है, पुलिस वहां पर तैनात है, दंगे होने का डर है। जो ये विपक्ष के लोग करना चाहते थे, जो कांग्रेस सरकार करना चाहती थी और जो महाराष्ट्र सरकार करना चाहती थी, वो होने के कगार पर है। लेकिन वहां पर पूरा जो मामला है वो संभाला जा रहा है। वहां के जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं, इसकी पूरी जांच पड़ताल चल रही है और पूरे वाकये में जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा और शिवाजी महाराज की मूर्ति का इतना बड़ा अपमान जो है वो सहा नहीं जाएगा, ये खुद वहां के मुख्यमंत्री ने बोला है। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये साफ तौर पर बोल दिया है कि अब इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पता लगाएंगे कि किसने शिवाजी महाराज
की जो मूर्ति है उसका इतना बड़ा अपमान किया है और उसको वहां से निकाल कर लेकर आएंगे, क्योंकि तस्वीरें जो वायरल हो रही है वो कांग्रेस सपोर्टर की वायरल हो रही है। और इसी बीच अब बहुत ज्यादा वहां पर जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। कर्नाटक के अंदर लोग काफी गुस्से में हैं, मराठा लोग, और वहां पर कन्नड़ और मराठा की दंगे भी हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो काबू में है। आगे चल के देखना होगा कि अगर इस तरीके के ही बयान ये लोग देते रहे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत या फिर कांग्रेस के लोग, तो वो दिन दूर नहीं जब यहां पर भी हिंदू मुस्लिम के जैसे कि सीए एनआरसी के टाइम पे इन्होंने दंगे भड़काए थे। सोनिया गांधी ने कहा था कि सड़कों पर उतर जाइए, आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। कई सारे ऐसे विपक्ष के नेता थे जिन्होंने दिल्ली के लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया था। वैसे ही अब ये कर्नाटक में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि इनकी हमेशा से ही रणनीति रही है फूट डालो और राज करो, तो उसी नीति पर उद्धव सरकार चल रही है। और अब इन्होंने भी मराठा लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए बोल दिया है, क्योंकि संजय राउत का जो ट्वीट आया था इस पर वो यही था कि मराठा जाग जाओ, हिंदू जाग जाओ और सड़कों पर उतर जाओ। तो इस तरीके के जो बयान है वो ये दर्शाते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद कर सामने आना चाहते हैं और लड़ाई करना चाहते हैं।